Good evening. We have breaking news. A major global event is unfolding. We're monitoring reports worldwide. Stay with us for live coverage. मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है। पूछना चाहते कि 2029 में होगा और इनसे पूछिए अभी हाल ही में 30 मार्च को ये साफ साफ बताया गया कि सेंसस की प्रक्रिया नए सेंसस की 2026 वाले की प्रक्रिया विल बी ओवर बाय मार्च 2027 में नया सेंसस आ रहा है तो इनको क्यों अशर इन करना है अभी 2027 के सेंसस से डिलिमिटेशन होगी उसके बाद आप रिजर्वेशन देंगे आप वैसे ही कह रहे हैं 2029 में देंगे आप अभी करंट फॉर्म में क्यों 33% देने से कतरा रहे हैं आप क्यों चाहते हैं नैरेटिव बनाना कि विपक्ष को इससे प्रॉब्लम है विपक्ष साफ कह रहा है कि 50% दो कम से कम 33% आज से दो अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिलिमिटेशन एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ये पूरी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर रहे हैं कि सेंसस होगा पहले और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी क्योंकि इनका जब मन चाहेगा ये कोई भी बाउंड्री रिवाइज करेंगे इनका जब मन चाहेगा चुनाव से पहले मानव गुप्ता 10 साल से जमीन पे काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में मानव गुप्ता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा स्ट्रांग है मानव गुप्ता कहीं उसमें जीत जाए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार। ये संदिग्ध है और दोहरापन बिल्कुल चौंकाने वाला है प्रधानमंत्री को सुनिए जब वे पाखंड कहते हैं वास्तविकता ये है कि 1 सितंबर 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था जिसका कांग्रेस पार्टी ध्वजवाहक है मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हमने कहा था कि ऐसे बिना किसी शर्त के पारित किया जाए कोटा के भीतर ही ओबीसी महिला आरक्षण दिया जाए और उस समय प्रधानमंत्री ने उस बिल पर कई शर्तें रखी जिसमें जनगणना और परिसीमन शामिल थे अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता अगर उन्होंने 2023 के महिला आरक्षण बिल को इन शर्तों से मुक्त कर दिया होता तो हम 2024 में और अधिक महिला सांसदों को चुनकर आते देख पाते इसलिए कृपया अपनी दोगली बातें बंद करें और एक चीज जो हम महिलाएं नहीं होने देंगी वो ये है कि इस देश को बांटते समय हमें महिला आरक्षण बिल की आड़ नहीं लेनी चाहिए यही सरकार करने की कोशिश कर रही है और अब मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगी अब महिला आरक्षण बिल पर पूरी सहमति है इसे संविधान द्वारा पारित किया गया है 30 महीने पहले ही 343A में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 30 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक उस संवैधानिक संशोधन को बदलना चाहते हैं जो उन्होंने लाया था क्योंकि सरकार का मेरी बात सुनने में कड़वी लगेगी पर सच है देखिए ब्रिजभूषण जनता पार्टी के मुखिया जो अपने घर में अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए अपनी वाइफ को सम्मान नहीं दे पाए वो हमारे सम्मान की बात बिल्कुल नहीं सोच रहे ये मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है पहली चीज दूसरी चीज संजू वर्मा ने आपको गलत बताया उनको शायद जानकारी कम है कानून की हमारा संविधान मैंडेट करता है कि पहले डिलिमिटेशन होगा पहले सेंसस होगा फिर उसके बेस पे डिलिमिटेशन एक्ट आएगा दिस इज व्हाट दे प्लान टू चेंज मानव जी थ्रू दिस जो ये बिल अशर इन कर रहे हैं ये चाहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि दिखे कि विपक्ष अगेन मुद्दा ये है कि सुप्रिया ने अभी ओबीसी के बारे में बात की उन्होंने जनगणना और परिसीमन के बारे में बात की किसे क्यों लाया जा रहा है जनगणना और परिसीमन की कवायद संवैधानिक आवश्यकता है जब हम इतने बड़े काम को हाथ में लेते हैं जब हम इतने बड़े और नंबर 2 जहां तक ओबीसी का सवाल है देखिए 22 सितंबर को नारी अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया था आप सभी ने उस समय ये सब बातें क्यों नहीं कही अब ओबीसी के मुद्दों को लेकर हम सभी की चिंताएं हम उनके साथ है हालांकि इस स्तर पे आखिर अगर हम कुछ भी नया लाते हैं तो कानूनी अड़चने होंगी इसलिए हम इस समय उसमें नहीं पढ़ना चाहते और तीसरा सवाल मेरे साथी पहले से मैडम 60 साल तक सत्ता में रही तब आपने क्या किया आपने महिला आरक्षण के विचार को लागू क्यों नहीं किया आपने ऐसा क्यों नहीं किया मेरा मतलब है कि मैं समझ नहीं पाई कि आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे और आप 73वें और 74वें संशोधन से संतुष्ट हैं लेकिन आपने ऐसा क्यों किया आपने एक अच्छी बात कही मैं 76% लाभार्थी कौन है महिलाएं हैं तो ये तो आंकड़ों की बात थी जो कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी को भाषण देती है अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इन्हीं के एक नेता ने कहा द्रौपदी मुर्मू कि भाई बंगाल तमिलनाडु ये चुनाव से पहले आप जो परिसीमन में अंतर लाना चाहते हैं
संवैधानिक संशोधन के द्वारा जरूर आपकी नीयत में कोई खोट है। तो मैं पहले तो यह कहना चाहूंगी, दाल में कुछ भी काला नहीं है, नीयत में बिल्कुल कोई खोट नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ आकर भाषणबाजी ना करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस को इनका इतिहास बार बार लगातार याद दिलाना बेहद जरूरी है। पहला कब हुआ था सेंसस? 1951 में, उसके बाद 1961 में, फिर 1971 यानी 1971 में, फिर 2011 में। फिर बात करते हैं परिसीमन कब हुआ था, डिलिमिटेशन 1952 में, फिर हुआ था 1963 में, फिर हुआ था 1973 में, और आखिरी परिसीमन डिलिमिटेशन हुआ था 2002 में। 2002 से लेकर 2026 में हम आ गए। 24 सालों में इतना तो आप मानेंगे कि 2004 से 2014 तक किसकी सरकार सत्ता में थी? कांग्रेस की। तब परिसीमन के बारे में, सेंसस के बारे में, महिला रिजर्वेशन के बारे में सोनिया गांधी को कुछ न सूझी, राहुल गांधी को ना कुछ सूझी, ना वो कुछ बूझे। कांग्रेस के प्रवक्ता आज आकर कहते हैं पहले सेंसस होना चाहिए, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए, उसके बाद जो विमेन रिजर्वेशन का संशोधन है तब उस पर काम करना चाहिए मोदी सरकार को। तो इनको याद दिला दूं, भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 234 डी, आर्टिकल 324, आर्टिकल 243 ए और डी। ये सब क्या कहते हैं? ये जरूरी नहीं कि पहले सेंसस हो, उसके बाद डिलिमिटेशन हो, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण को लेकर कोई रिजर्वेशन में संशोधन हो। मतलब कोई क्रोनोलॉजी कास्ट इन स्टोन नहीं है संविधान में। पहली बात तो वो। सेकंड चीज, ये जो सुप्रिया श्रीनाथ कहती है कि बीजेपी और मोदी सरकार महिलाओं को बेवकूफ बनाती है, बरगलाती है, तो इनको आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगी। मैडम ध्यान से सुनिए, बट खासकर मानव गुप्ता जी का बहुत चर्चित शो है आपके ऑडियंस के लिए। आपको जानकर खुशी होगी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% लाभार्थी कौन है? महिलाएं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सबसे अधिक लाभ किसको पहुंचा? 99% लाभार्थी हैं महिलाएं और युवतियां। फिर आपको याद दिला दूं, स्टैंड अप इंडिया के तहत आपको जानकर खुशी होगी 76% महिलाएं कौन है मानव जी? में, केरलम में, पुदुचेरी में, जहां जहां चुनाव हुए वहां पर महिलाओं का बोलबाला रहता। आप एकदम से यकाएक जगह और आप अपने ही संशोधित कानून को फिर से संशोधित करना चाहते हैं, 334 ए को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और अब आप क्या करना चाहते हैं उस पर मैं 2 मिनट में चर्चा करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महिलाओं की कलेक्टिव विजडम को कम आंकने का काम लगातार मोदी जी करते हैं, वो मत कीजिए, आप एक्सपोज हो रहे हैं ऐसा करके। तो ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण के तो ध्वजवाहक हम हैं। जिस नींव पर महिला आरक्षण खड़ा है, 73वां और 74वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हमने किया। पंचायती राज में आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं कांग्रेस पार्टी की देन है, और मुझे फक्र है इस बात का। तो महिला आरक्षण पे हमें ज्ञान मत दीजिए। और दुनिया को याद दिला दूं, 1989 में जब राजीव जी ने पंचायती राज में महिला आरक्षण का बिल पेश किया था, तो उसके खिलाफ वोट लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, राम जेठमलानी जी और जसवंत सिंह जी, जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उन लोगों ने किया था। तो महिला आरक्षण पे ज्ञान मत दीजिए। महिला आरक्षण अगर वाकई में करना था तो 23 में किया होता, 24 में भर भर के महिलाएं आती संसद में। खैर, अब मैं आती हूँ जो असल मंसूबा है। असल मंसूबा है परिसीमन और डिलिमिटेशन का। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मुझे दिक्कत है जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334 है, इनका संशोधन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डिलिमिटेशन कब होगा ये आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तय करते हैं, उसको संविधान से हटाना चाहती है सरकार। कौन सा सेंसस यूज होगा उसको संविधान से हटाकर पार्लियामेंट की एक सिंपल मेजोरिटी से पास कराना चाहती है। आप संविधान के तहत जो राइट्स है डिलिमिटेशन के या कौन सा सेंसस यूज होगा उसको क्यों हटाना चाहते हैं? आज यहाँ पर फिर से कहा गया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा,
बिल में ये बात क्यों नहीं है? और एक असली बात ये है, अगर बिल में ये नहीं है तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आएगी और उस पर सवाल पूछा जाएगा। असलियत ये है कि जो 50% की भी बात है जो रैली में हो रही है, जो बिल में नहीं है कि 50% सीट बढ़ जाएगी, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। केरलम में 20 सीटें हैं, वो बढ़कर 30 हो जाएंगी। यूपी में 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। अभी केरलम और यूपी में अंतर है करीब करीब 60 सीटों का, 80 और 20, और फिर अंतर हो जाएगा 120 और 30 में 90 सीटों का। तो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दक्षिण भारत राज्यों का है वो 24% के ऊपर से घटकर 20% तक पर पहुंच जाएगा। उनके मुद्दों की अनदेखी करना तो छोड़िए, इस पर मेरा अपना मानना है कि एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए थी, एक आम राय देश में बनानी चाहिए थी। सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई। क्या चोरी है इस बात की? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। 543 पर आप आज बोलिए महिला आरक्षण करना है, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हमने 2023 में भी दिया। 543 में आरक्षण नहीं करना है जी, 850 पे करेंगे। मतलब 9 मन तेल होगा ना राधा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना।